हेलो नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। परमाणु की संरचना, जी हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु की संरचना 11th क्लास, ठीक है ना, हिंदी माध्यम। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या समझाया था? N+L रूल। क्या N+L रूल समझाया था। ऑफ-बाउ का नियम भी समझाया था। ऑफ-बाउ का नियम था कि नहीं था? बताओ। ऑफ-बाउ नियम था, और कौन था बताओ? हाँ, और हुंड का नियम भी था। हुंड का नियम भी पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। और क्या पढ़ाया था बताओ? पाउली का नियम पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पाउली का नियम। पाउली का नियम भी पढ़ाया था। अरे पढ़ाया था पाउली का नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अगर तुम्हें सीखना है कुछ नया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखना है मतलब, तो आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, ठीक है ना। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। कब? पिछली क्लास में, ठीक है ना। इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास, मान लो क्या, पहले आप लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, लिखो, लिखना, ठीक है ना। हेडिंग क्या है? टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? देखो ध्यान से भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? देखो, आपको ना सारे नियम पता है। N+L रूल याद है ना सबको? चलो, उसकी आवश्यकता भी नहीं है आपको। 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3d, फिर कौन आता है? 3d, और फिर कौन आता है? 4s। बेटा, N+L रूल के अनुसार पहले 3d आता है, फिर 4s आता है, ठीक है ना। ऐसा देखा गया है कि 3d की जो ऊर्जा होती है और जो 4s की ऊर्जा होती है वो लगभग समान होती है। कैसी होती है? लगभग दोनों की ऊर्जाएं समान होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d में भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 4s में भरेंगे। इस बात का खासा ध्यान रखें। समझे आप लोग? है ना। तो आपको ये सारा याद होना चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। कौन आता है फिर 4p आता है, कौन आता है? 3d, सॉरी 4s पहले आएगा। 4s पहले आएगा, 3d बाद में आएगा, ठीक है ना। 4s पहले क्यों आएगा? N+L रूल के अनुसार 4s पहले आएगा, ठीक है ना। 3d बाद में। लेकिन इन दोनों की ऊर्जा, जैसा कि मैंने आपको समझाया, बिल्कुल समान होता है। इलेक्ट्रॉन पहले कहां भरेंगे? 4s में, फिर 3d में। नियम कायदे से तो वैसे 3d में पहले भरना चाहिए, 4s में बाद में, लेकिन पहले भरते हैं 4s में, क्योंकि 4s की ऊर्जा स्लाइटली, यानी कि बहुत थोड़ा सा कम होता है। किससे? 3d से, ठीक है ना भाई। 4s आ गया, फिर 3d, फिर 4p, फिर कौन आता है? हाँ, 4d, फिर 5s, 5। खैर अपना ना यहां तक में काम चल जाएगा, ठीक है ना, विन्यास का। देखो, अब यहां पर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, आप समझना। यहां पे लिखा हुआ है 3d2। क्या लिखा हुआ है? तो 3d2 लिखा हुआ है, तो ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुख्य क्वांटम संख्या। तो क्या कह रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि हम इसको बोलते हैं कोष। क्या बोलते हैं? कौन सा कोष है? तीसरा कोष। डी क्या है? उपकोष। डी कौन है? डी हमारा उपकोष है। उपकोष समझते हो? यानी कि एल के मान से जो आता है। और ये कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन। ये कौन है बताओ? ये इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, ठीक है ना। क्वांटम संख्या यानी कोष कौन सा है? डी। उपकोष कौन सा है? डी उपकोष है। दो यहां पर क्या भरते हैं? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और ये डी में भी 5 होते हैं ना, तो 5 में से कोई भी हो सकता है। एक्स वाई वाला मान लो लेते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो सकता है, या फिर जेड स्क्वायर। 5 कक्षक होते हैं डी में। पांचों के नाम आपको मैंने समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। इस क्लास में हम लोग क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। देखो, आ जाओ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, ठीक है ना। हमारे पास मान लो कौन है? ऑक्सीजन। कौन है?
ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो हमको ये याद होना चाहिए, एस में कितने भरते हो बताओ? 2। पी में कितना भरते हो? 6। डी में कितना भरते हो? 10। और एफ में कितना भरते हैं? 14। ठीक है ना। खैर एफ हमारे काम का नहीं है फिलहाल, एफ तक तो हम जा भी नहीं पाते, ठीक है ना, भरते भरते इलेक्ट्रॉन को। तो ऑक्सीजन की मैं करूंगा पहले विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या होता है? अलग अलग कोषों में, उपकोषों में, कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। कोई पूछे क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इलेक्ट्रॉनों का वितरण कक्षकों में, कोष के उपकोष के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। दैट्स इट, ठीक है ना, इतना ही होता है। तो 8 नंबर पे है, तो जेड मतलब 8, तो इसमें कुल कितने हैं? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई तुम्हारी कितनी? 8। कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 1s2 2s2 2p4 2p। भाई s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैंने 2 भर दिए। s में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, 2 भर दिए। p में मैक्सिमम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 यहां और 2 यहां, भरने के बाद बचे कितने? 4। भाई 8 नंबर पे ऑक्सीजन है, 8 नंबर पे है ना। तो जब 8 नंबर पे ऑक्सीजन है तो 2 यहां भर दो, 8 में से 2 गए तो 6, 6 में से 2 यहां भर दिए, कितने बचे? 4। पी में कुल 6 आ सकते हैं, तो 6 में से 4 यहां भर दिए, सॉरी 4 बचे थे, 4 भर के तो 4 यहां भर दिए। अब है नहीं इलेक्ट्रॉन, तो हम इसे कैसे, देखो ऐसे भी बना सकते हैं। एस में कितने भरे? 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने? 4। तो 1 पहले भरो, फिर 2, फिर 3 और फिर चौथा बाद में भरना है, ठीक है ना। तो अगर आपको हुंड का नियम नहीं पता तो गलत कर दोगे। जैसा तुम कह रहे थे कि इसके अंदर चौथे इलेक्ट्रॉन का, किसका? ये चौथा इलेक्ट्रॉन जो बाद में भरा है, उसका चारों क्वांटम संख्या बताओ कितना होगा? तो चौथे इलेक्ट्रॉन का, चौथे का नहीं, 8वें का, किसका? भाई 8वां इलेक्ट्रॉन कौन? ये तो था इस ऑक्सीजन में। 8वां इलेक्ट्रॉन कौन था? भाई पहला यहाँ आ गया, फिर दूसरा इसी में आ गया, तीसरा इधर आ गया, चौथा इसमें आ गया, 5वां इसमें। गलत कर दिया ना। अच्छा इधर यहाँ भी तो 1s 2, पहला इसमें आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया, 5वां ये आ गया, 6वां ये आ गया, 7वां ये हो गया, और 8वां। तो 8वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या क्या होगा? देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, 8वें इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्या कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से। 8वां इलेक्ट्रॉन ये किस में जा रहा है? 2p4 में। किस में? 2p। भाई 2p में तो जा रहा है, तो n का मान कितना हो गया बताओ? n का मान कितना? 2। l का मान कितना? p कब होता है? जब l का मान 1 होता है। l का मान, और कौन था? ml। अगर l का मान कितना है? 1, तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, -1, 0, 1 में से, है ना। भाई मान लो -1 हो गया, या 0 या फिर 1, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, कोई एक होगा, है ना। तो हम लिखेंगे -1 या 0 या 1, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और कौन आया देखो इसमें? ml था हमारा ये। अच्छा ms क्या आ गया? ms या तो +½ होगा या फिर -½ बस, ये 4 क्वांटम संख्या, ठीक है ना। ऐसे लिखते हैं बराबर देख करके। n कहां से आता है? जो इसमें आगे रहता है, देखो 2p है ना, भाई 2p तो है आउटर मोस्ट शेल, तो 2 कौन? n का मान देगा, ये तुमको l का मान देगा। अब हम, और ये कौन देगा? इलेक्ट्रॉन। कौन देगा? ये इलेक्ट्रॉन। ये आप सब ध्यान रखें, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? विन्यास करना और अंतिम इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या आप निकाल सकते हो, फटाफट छापो इसको। लिख लिया? लिखो तो भैया, बैठ के देखो मत, लिखो यार, छापो इसको, नोट्स बनाओ। हो गया? इतना छप गया? देखो आ गया ये। देखो अब सुनो ध्यान से मेरी बात। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देख करके, क्या देख करके? विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख करके सबसे बाहरी कक्ष पता करना आना चाहिए। बाहरी कक्ष पता करना, देखो यहां पर क्या लिखा था? 1s2 2s2 और 2p4। तो बाहरी कक्ष कौन से इसमें? ये वाला दोनों, ये बाहरी कोष है। क्या है ये? तो बाहरी कोष में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने? उस 6 में से 2 तो s में और 4
पी में है, ठीक है ना। तो ये बाहरी कोष कैसे पहचाना, जो सबसे ज्यादा मान है एन का वो 2 है, क्या है ना, 2 है ना, ये एन के मान है, कौन है ये बाहरी कोष है। दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन 6 है इसके, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, तो ये हो गया हमारा बाहरी कोष, बाहरी कोष, ठीक है ना। अगला इसमें अगर हम विन्यास करें तो हमारे पास आता है नियॉन, कौन आता है, नियॉन। अभी नियॉन को मत दो, ठीक है ना। चलो Na का बताओ करके कितना आएगा विन्यास, करो विन्यास करो, खुद से ट्राई करो इसको जल्दी से। हो गया, देखो तो ध्यान से सर, 1s2 2s2 2p6 10 हो गए पूरे। 1s 2s 2p, फिर कौन आता है 3s में एक आएगा भाई 11 नंबर पे है ना। जेड कितना आता है इसका 11, तो 11 नंबर पे आइए। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 कितना आया 3s1 आ गया। तो बताओ इसमें बाहरी कक्ष कौन सा है, बाहरी कोष मतलब सॉरी कक्ष नहीं कोष, बाहरी कोष कौन सा है इसमें बताओ, सबसे बाहरी कोष कौन सा है बेटा 3s1 केवल, कौन है केवल 3s। तो इसका क्यों 3s वाला क्यों है, क्योंकि सबसे उच्चतम क्वांटम संख्या n का मान कौन सा है 3, कितना है, तो तीसरा कोष यहाँ पर है, ये तो दूसरा कोष हो गया, ये दोनों ये पहला कोष हो गया, ये हमारा कौन हो गया n, ये मेरा n-1 और ये मेरा n-2। भाई 3 n का मान कितना है 3, ये हो गया, तो 2 ये हो गया और एक ऐसे, ये बाहरी कक्ष हमारा ये है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। सोडियम में कितने होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आ जाओ अब करेंगे Fe का, किसका, ये करो पहले, चलो Fe का करो, 26 नंबर पे है, कितने पर है 26 पे, ट्राई करो फटाफट से, ट्राई करो एक बार, आओ देखो करें, सुनो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक 18 हो जाता है, 3p6 तक 18 हो जाता है। फिर 4s में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 3d से पहले कौन आएगा 4s, और फिर 3d में कितना आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। भाई 10 आ सकता है ना डी में, देखो तो तुम्हारे पास Fe है, Fe 26 नंबर पे है, Fe का परमाणु संख्या कितना है 26 है। तो जितने परमाणु संख्या होते हैं उतने कौन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमें 26 इलेक्ट्रॉन भरने अलग अलग कक्षक में। तो मैंने जो आपको कल लिखवाया था, कल का वीडियो जरूर देखना, ठीक है ना, वहां आपको लिखवाया था ऊर्जा स्तर, कम ऊर्जा वाला ये है, उससे अधिक ऊर्जा वाला ये है, उससे अधिक ऊर्जा वाला ये है। तो पहले 1s, s में 2 भरते हैं, p में 6 और d में 10 और f में 14 भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो s में 2 भर दिया, फिर 2 भर के फिर 2 इसमें भर दिया, 2 इसमें 2 इसमें तो सॉरी 6 इसमें 2 इसमें 6 इसमें, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 कितने हो गए 18। फिर 2 इसमें भरे 20 हो गए, और यहाँ तक 20 हो गए ना, हो गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन डी में गया, 3d में, 3d पहले आना चाहिए 4s बाद में, लेकिन हमारा नियम यह है कि हम 4s में पहले लिखेंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, ठीक है ना। आप 4s को चाहे इसके बजाय यहाँ के बजाय यहाँ पे लिख दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरना, 3d से पहले कहां भरेंगे इलेक्ट्रॉन 4s में। समझ में आया बात, चलो आगे ना करना। बताओ इसमें सबसे बाहरी कक्ष कौन सा है, बाहरी कोष कौन सा है, वेरी गुड, बाहरी कोष कौन है 4s, ये हमारा बाहरी कोष है। बाहरी कोष सब पता करना सबको आना चाहिए, काम आता है आगे चल के, ठीक है ना। बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है ना। बाहरी कोष छांटते हैं, कैसे छांटते हैं, बाहरी कोष पता करने के लिए क्या देखते हैं, क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान, ये 4 है मान, अधिकतम मान कितना है इस पूरे में, देखो 1 2 3 1 2 2 3 3 4 फिर 3, तो 4 अधिकतम मान है ना सब में, तो ये बाहरी कोष हो गया, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, चलो जिंक बताओ, जिंक 30 नंबर पे है, कितने पे है 30 पे। शुरू करो विन्यास, चलो ट्राई करो फटाफट से विन्यास करना। तो क्या लिखा आपने इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं व्यवस्थित रूप, क्या कहते हैं व्यवस्थित रूप कहते हैं।
ठीक है ना। आप 4s को बाद में लिख दो, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। इलेक्ट्रॉन आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना, एनसीईआरटी में, ठीक है ना। लेकिन उसने भी इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा है, फिर 3d में। देखने में अच्छा लगे ना, 3 3 वाला फिर 4 वाला, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं। इसे बोलते हैं व्यवस्थित रूप, अरेंज्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया तुम्हारा सिंपल। अब आ जाओ आगे, अक्रिय गैसों का, अक्रिय गैस, अक्रिय गैसों या उत्कृष्ट गैसों का। उत्कृष्ट, क्या बोला मैंने, उत्कृष्ट गैसों का, गैसों का विन्यास। उत्कृष्ट गैस कौन कौन से हैं? नोबल गैस को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल्स गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल्स गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आओ शुरू करें, देखो ध्यान से। नोबल्स गैसों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कौन कौन है? हीना, नीना और करीना जीरानी, याद रखेंगे। हीना, नीना और करीना जीरानी याद रखेंगे, ठीक है ना। कैसे, देखो इधर, पहले आ गई नीना। कौन आ गई पहले? नीना। क्या नंबर पे नीना साहब? 10 नंबर पे। कितने पे? 10 नंबर पे। इसके बाद 18 पे कौन है? ऑर्गन। ये तुम करना, ये मैं करूंगा, ठीक है। ये मैं करूंगा और ये तुम करोगे, या फिर ये तुम करो, ये मैं करूंगा। बात तो ये है। देखो 1s2, 2s2, 2p कितना? 6। सबसे बारीक कक्ष कौन सा है? 2p6 है ना। तो देखो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें, p में पूरे 6 आ गए, s में पूरे 2 आ गए। बाहरी कक्ष से पूरे 8 इलेक्ट्रॉन, क्या है, बाहरी कोष पूरा पूर्ण हो गया, पूरा भरा हुआ रहता है। ऐसा परमाणु जिसका विन्यास करने पर उसका बाहरी कक्ष पूर्णतः भरा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं उसे हम? या फिर अक्रिय गैस, या उत्कृष्ट गैस भी कह लेते हैं, उत्कृष्ट गैस, ठीक है ना। अब सुनो, ऑर्गन का तुम दिखाओ करके जल्दी से, फटाफट करो। हो गया? कितना आया बताओ? मतलब 1s तुम्हारा ऐसा आया होगा, देखो ध्यान से, अरे ये आ रहा होगा, देखो करने में विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 है ना, और 3p। देखो यहां पर बाहरी कक्ष कौन था? 2s2, 2p6। देखो खास बात, देखो खास बात, इसमें भी वही है, s और p आ रहा है ना, खाली चेंज कौन हुआ? 3 3, तीसरे कोर्स में जा रहा है ये। ऐसे ही इसके बाद कौन आता है? ऑर्गन के बाद 36 पे कौन आएगा बताओ? हीना, नीना और करीना, KR, क्रिप्टन 36। हीना, हीना, नीना और करीना, जीरानी, जीनॉन 54 पे आएगा, है ना। ये कितना पाएगा? 18 जोड़ दो इसमें, नहीं क्या जोड़ो इसमें, 8 जोड़ा तो 18, 54 में जोड़ो 18, तो 54 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 8 4 12 7, 72 पे आएगा ना। ये 72 पे होता है ना ये। 54 में कितना जोड़ना है? सॉरी 54 में जोड़ना है 32। क्या जोड़ना है? 32। भाई इसमें मैं क्या कर, 2 जोड़े 18, 32 जोड़ो इसमें, 54 में जोड़ो 32, तो 6 8 86। कितने पे ये? 86 पे है। अगर मुझे कोई बोलेगा कि भैया इसका लिख कर दिखाओ विन्यास, तो देख बेटा, इसका ना सब नहीं लिखना अंदर बीच में। आउटर मोस्ट विन्यास कितना आएगा? 4s2 और 4p कितना आएगा? 4s2 और 4p6, ठीक है ना। फिर ये कितना आएगा? 5s2, 5p6। हाँ, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं ना कुछ, कहाँ लिखते हैं? इन सबका क्यों लिखेंगे, इतना लंबा जाएगा नहीं तो भरता हुआ। हम क्या लिख रहे हैं? केवल बाहरी कक्ष का विन्यास। क्या लिख रहे हैं? केवल बाहरी कक्ष का विन्यास हम लिख रहे हैं, है ना। देखो यहां पर क्या है? 86, तो यहां पर 6s2 और 6p6,
ये बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, या फिर आप कह सकते हो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो नोबल गैस क्या लिखते हैं उसको, नोबल गैस, ठीक है ना, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है। बाहरी कक्ष यानी बाहरी कोश पूर्णतः क्या होता है, भरी हुई रहती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो अब आता है नियरेस्ट गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन। आओ देखो ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है भाई, नया चीज आ गया, नया नहीं है भाई, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन इसमें करते क्या आप ये समझो, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आओ, नियरेस्ट मतलब क्या होता है, पास, अक्रिय गैसों के पास विन्यास, है ना, ऐसे अगर जोड़ तोड़ के बनाएंगे तो बन जाएगा, है ना, लेकिन हमको नहीं पता क्या होता है रियल इसकी हिंदी। आप समझो, देखो नियरेस्ट गैस कैसे लिखते हैं। मान लो मेरे पास कौन है, कैल्शियम है, कौन है, तो क्या नंबर पे है, 20 नंबर पे है कि नहीं है, अरे 20 पे है ना, तो 20 पर है तो क्या करोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 और 3d क्या लिखोगे, 3d लिखेंगे नहीं, 20 तो यही हो गया, 20 तो ये हो गया ना 20। देखो ध्यान से, यहां तक विन्यास किसका है, ऑर्गन का, किसका है, नहीं समझे, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, ये विन्यास किसका है, ऑर्गन का। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ये रहा ऑर्गन, दिख रहा है तुमको, इसीलिए हमने आपको पहले ये लिखवाया। देखो ये ऑर्गन का विन्यास यहां तक है ना, 3p6 लास्ट में आ रहा है ना, यहां तक का विन्यास किसका है, ऑर्गन का। तो हम इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख देंगे, ऑर्गन, क्या लिख देंगे, और यहां लिख देंगे 4s2, क्या लिख देंगे। तो इसका विन्यास अगर कोई कहे तो हम लंबा समय बचाने के लिए यहां तक ऑर्गन लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो इसका विन्यास यही है, तो हम इसे कहते हैं नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझे आप कि नहीं समझे, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉपी करो, लिख गया। अच्छा, इसके पास और बताओ, देखो जैसे मान लो हमारे पास एल्युमिनियम है, कौन है, ये 13 पे है, बताओ इसका विन्यास कितना आएगा। देखो ध्यान से, 13 पे है ना, तो 13 से पहले कौन 10 पे आता है, 10 पे कौन आता है, नियॉन आता है, तो नियॉन इसके पास का कौन है, विन्यास, तो हम यहाँ पर नियॉन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नियॉन। अब देखो नियॉन दूसरे आवर्त में है ना, दूसरे आवर्त में कौन होता है, 2s2 2p6, 10 हो गया था ना, फिर 2p6 आ गया, फिर कौन आएगा, 3s, कौन आएगा, तो 3s कितना बेटा, इसमें 10 हो गया ना, 3s बेटा 2s 2p हो गया, 3p आएगा ना, फिर कौन आएगा, 3p आएगा, तो 3 आएगा, कितना आएगा, है ना। देखो कैसे आया ये भाई, फिर समझो ध्यान से, अगर मेरे पास एल्युमिनियम होता तो क्या करते, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आता, हाँ अच्छा गलती कर दिए, 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, अच्छा 1 यहाँ गलती करी, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये नहीं करना। देखो 2 2 4 तो 6 आ गया ना, 4 से 10 हो गया, यहाँ तक कौन है, नियॉन, यहाँ तक है कौन, नियॉन, फिर कौन बचा, 3s2 और 3p1, ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। ये वाला ऊपर गलत कर दिए थे, नहीं आया तुमको समझ में, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भैया, यहाँ तक किसका, एल्युमिनियम का है, सॉरी ये इसका नियॉन का है, तो यहाँ तक नियॉन का हो गया ना, नहीं यकीन हो रहा है, देखो तो ध्यान से, ये मैंने क्या था इधर, दिख रहा है, 1s2 2s2 2p6 हो गया, तो ये विन्यास किसका है, नियॉन का, किसका है बताओ, देखो ये हमारे पास नियॉन का है कि नहीं, नियॉन का। अब 3s2 और 3p1, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया तेरे को, क्लियर हो गया, ये हमारा क्या, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आप घर से करना किसका, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ होमवर्क, फिर मैं तुम्हें अगली क्लास में अपवाद वाले क्रोमियम कॉपर
इनका विन्यास कल सिखाऊंगा, ठीक है ना। और कुछ चीजें इसमें और अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें समझाऊंगा अगली क्लास में, है ना। तो अगला लेक्चर जरूर देखना। देखो तुम्हें कैसे करना है सीएल का, किस में करना है, शॉर्ट फॉर्म में करना है, ये वाला करना है, ठीक है ना, नियरेस्ट नोबल गैस करना है, ठीक है। फिर तुम्हें करना है कि किसका, स्कैंडियम का करना है, टाइटेनियम का करना है, सीआर का तुम अभी कर नहीं पाओगे ना, गलत कर दोगे। तो मैग्नीज करना है, ठीक है, कोबाल्ट करना है, निकिल करना है, ठीक है ना। इन सब का तुम करना विन्यास, ठीक है। आपसे हम कल मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक। और अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे खत्म करें चैप्टर, ठीक है ना। कल यानी कि अगली क्लास में खत्म कर देंगे चैप्टर, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, मिस यू, ठीक है ना। मिलते हैं तुमसे कल, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें भैया, मजा आ जाएगा।